कांग्रेस की महामहिम सोनिया गांधी जी और भूलोक के जनप्रिय युवराज राहुल जी को ईडी ने अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। हेराल्ड के इस मामले में बुलाने पर उनके पिछलग्गू, उनके समर्थक ईडी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और धरने का नाम है सत्याग्रह। सत्यम जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। यदि सत्य की जीत होगी तो फिर चिंता किस बात की है, सत्य की तो जीत हो ही जाएगी। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन में एक बार ठान लिया कि ये कार्य करना है तो वो हो ही जाता है और इसको बोलते हैं इच्छा शक्ति। और किसी कार्य के लिए इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज हमारे भारतवर्ष में देखने को थोड़ी बहुत मिल रही है। और इस इच्छा शक्ति को बोलते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल। विरोधी इसको कहते हैं राजनीति से प्रभावित एक्शन ली जा रही है, राजनीति से प्रभावित ये कार्य किया जा रहा है। यदि राजनीति से प्रभावित भी है तो मैं तो उसे राजनीतिक इच्छा शक्ति कहूँगा। और राजनीतिक इच्छा शक्ति ही हर भारतीय समस्या का समाधान है। आतंकवाद, पत्थरबाज और अतिक्रमण और जो भी भ्रष्टाचार है और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लाना, इस सब के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, हम किसी सिस्टम में पारदर्शिता या अपनी समाज को धर्म के रास्ते पर नहीं चला सकते। और यदि ये राजनीति से प्रेरित एक्शन है तो राजनीति से प्रेरित ही मान लो। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे राजनेता एक दूसरे पर एक्शन लेना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आज तक एक दूसरे को बचाते आए थे। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से राजनीति से प्रेरित या राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से कार्रवाई की जा रही हैं। कार्रवाइयों में फांसी भारत में किसी को होती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 2-4 साल जेल और लोगों के बीच में मानहानि, वोट नहीं मिलेगी। और यही हो सकता है जो भारतीय समाज को सही रास्ते पर ला सकता है। भारतीय समाज ये समझ जाए, बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज ये समझ जाए कि किस नेता को वोट नहीं देना है। भारतीय समाज की समस्याओं का समाधान उसी दिन हो जाएगा। और ये लोग पिछले कई सालों से 2014 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में और 2022 के चुनाव में लोगों ने दिखा दिया है। और उसी का नतीजा है कि अब आतंकवादी और अलगाववादी, पत्थरबाजी पर योगी मोदी और बुलडोजर का न्याय देखने को मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत।